कृष्ण कभी भी बंदी बंधाई लीक पर नहीं चले। जरूरत पड़ी तो वो अर्जुन के सारथी भी बने। श्री कृष्ण में गीता में ये उपदेश दिया है, उन्होंने सिखाया है कि दोस्ती में शर्तें नहीं होती और वो हर मुश्किल वक्त में पांडवों के साथ थे। ये बात गीता में कही है। श्री कृष्ण ने उपदेश में इस बात का जिक्र किया है। भगवान कृष्ण का दिया गीता ज्ञान आज भी मैनेजमेंट का अचूक मंत्र माना जाता है और पांडवों के पास श्री कृष्ण की रणनीति ना होती तो उनका युद्ध जीतना असंभव था। युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध को कमजोर महसूस किया तब भगवान कृष्ण ने उन्हें हौसला दिया। अब आपको बताते हैं कि गीता के जरिए श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या सिखाया है। कृष्ण जी ने सिखाया कि इंसान में दूरदर्शिता और हालात को समझने की क्षमता होनी चाहिए, अनुशासन में जीने की और वे व्यर्थ की चिंता ना करने की भी ज्ञान की भी श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही गीता में दिया था। विरोधी मजबूत हो तो कूटनीति के रास्ते से प्रहार की सीख भी श्री कृष्ण से ली जा सकती है। इस बात का जिक्र भी गीता में किया गया है। कृष्ण के गीता का सार यह था कि इंसान की सोच और उसकी दूरदृष्टि व्यापक होनी चाहिए। कृष्ण की सीख थी कि भविष्य की चिंता में इंसान को वर्तमान गिरवी नहीं रखना चाहिए। ये तमाम बातें श्री कृष्ण ने गीता के जरिए कही है। देखिए, देश भर में गीता जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किए जा रहे हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको नूह की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बाल भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कलाकारों के अलावा स्कूली छात्राओं ने भव्य और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। गीता जयंती महोत्सव का मकसद लोगों तक गीता के ज्ञान को पहुंचाना है। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज गीता जयंती का शुभ संयोग बन रहा है और किस तरीके से महोत्सव मनाया गया उसे आप इस दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। गीता का ज्ञान आज हर इंसान के जीवन में एक रोशनी की तरह रास्ता दिखाता है और जब आज गीता जयंती मनाई जा रही है तो इसको लेकर महोत्सव किए जा रहे हैं। महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ऐसा माना जाता है और उसी के बाद आज गीता जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं धूमधाम से किस तरीके से महोत्सव मनाया गया है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भगवत गीता की वो कौन सी बातें हैं जो आज भी लोगों को मार्गदर्शित करती है, उनका मार्ग प्रशस्त करती हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसमें जीवन के सार विस्तार से बताए गए हैं। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दिया था अपनों के मोह से घिरे अर्जुन को उपदेश। इस बात का जिक्र किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन भी किया गया है। एक तरह से कहें तो भगवत गीता में जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का समाधान है, हल है। गीता में कहा गया है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, इसलिए कर्म पर नजर रखो, फल पर नजर मत रखो। गीता के उपदेश में भय मुक्त जीवन के बारे में भी बताया गया है। गीता के मुताबिक जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, कर्म और दूसरा परमात्मा। गीता में यह भी बताया गया है कि श्रेष्ठ समय के लिए हमें बुरे समय से लड़ना आना चाहिए, बुरे वक्त का सामना करना आना चाहिए। यही नहीं, ये गीता ही हमें बताती है कि हम खुश हैं या दुखी, यह दोनों हमारे विचारों पर निर्भर करता है। आइए चलिए फिर से आपको बताते हैं कि गीता श्री में कृष्ण ने क्या सीख दी है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कृष्ण कभी बधी बधाई लीक पर नहीं चले। जरूरत पड़ी तो वो अर्जुन के सारथी बने। कृष्ण ने सिखाया कि दोस्ती में शर्तें नहीं होती, वो हर मुश्किल वक्त में पांडवों के साथ थे। भगवान कृष्ण का दिया गीता ज्ञान आज भी मैनेजमेंट का अचूक मंत्र माना जाता है। पांडवों के पास श्री कृष्ण की रणनीति ना होती तो उनका युद्ध जीतना असंभव था। बिल्कुल। और युद्ध में जब अर्जुन ने खुद को कमजोर महसूस किया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हौसला दिया था, उन्हें समझाया था कि तुम्हें अपने कर्म पर ही भरोसा करना है और वही तुम्हें जीत दिलाएगा। अब आपको अभी बताते हैं कि गीता के जरिए श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या सिखाया है। श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि इंसान में दूरदर्शिता और हालात को समझने की क्षमता होनी चाहिए।
अनुशासन में जीने, व्यर्थ की चिंता ना करने की ज्ञान भी श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही दे दिया था। विरोधी मजबूत हो तो कूटनीति के रास्ते को भी अपनाना श्री कृष्ण ने सिखाया है। कृष्ण की गीता का सार ये था कि इंसान की सोच और उसकी दूरदृष्टि व्यापक होनी चाहिए। कृष्ण की सीख थी कि भविष्य की चिंता में इंसान को वर्तमान गिरवी नहीं रखना चाहिए। कृष्ण ये मानते थे कि कर्म के दो पक्ष होते हैं, दैवीय और आसुरी। कर्म का दैवीय पक्ष जरूरी। कृष्ण ने सिखाया कि लालच, क्रोध, शक इंसान की लीडरशिप के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है।